या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी कंपनी यानी अपनी संगति हमेशा अच्छी रखना चाहिए। यद्यपि ये बात आपने पहले कई बार सुनी है, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाए। आज सुनना भी है और अपने जीवन में उतारना भी है। जो भी लोग, जो भी चीज़ें आपके पास रहें, वो व्यवस्थित होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, जो चिंतन आप करते हो, जो भावना आप भाते हो, वो भी बड़ी व्यवस्थित होना चाहिए। अगर वो चिंतन, वो भावनाएं व्यवस्थित नहीं हुई, आपकी नाव किनारे में डूब जाएगी। गुड थिंग्स एंड गुड कंपनी, यही चिंतन करना कि हमेशा हमारे पास कम चीजें हों लेकिन अच्छी चीजें हों, हमारे पास कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों। हम भले ही कम सोच पाए लेकिन अच्छा सोचें। बहुत तेज भूख लगी हो और अगर आपने 10 दिन पुराना बासा खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, मर भी सकते हो। पानी पी करके भूखे रहना ज़्यादा अच्छा था। कई बार लोगों को लगता है कि मुझे अपना ग्रुप बढ़ाना है। देखो, ग्रुप बढ़ाओ, ग्रुप बहुत बड़ा करो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि उन्हीं लोगों को जोड़ना जो योग्य हों। आप लोगों की भाषा में कहूँ तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति रखो और अच्छी चीज़ों की संगति रखो। वक्त कब क्या दिखाएगा किसी को क्या पता। वक्त बहुत अपने जब शबाब में आता है ना, तो राजा को भी रंक बना देता है। कई सिकंदरों को उसने समंदर में मिटा दिया है। इस बात को बड़े गहराई से ध्यान से सुने, जीवन में उतारे। आपकी संगति बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप किन किन लोगों के पास हैं और आपके पास क्या क्या चीजें हैं, उससे लोग आपको डिफाइन कर पाते हैं। एक अच्छा बड़े व्यापारी का बेटा दुकान खोल के बैठा हुआ है, सोने चांदी की, साहूकारी की, और यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू। लोग क्या बोलेंगे उसको? यार इतना धर्मात्मा दिखता है नहीं। लोग आपकी बात को वैसा एडमायर नहीं करेंगे। मैं टैटू का निषेध नहीं कर रहा हूं। वो लो वेस्ट का जीन्स पहने, साइड के ऊपर की 3-4 बटनें खुली हों, लोग क्या उसको अच्छा व्यापारी मानेंगे? उस समय वो कपड़े जब दुकान पर बैठा है, शालीन होना चाहिए। मंदिर आया है तो शालीनता होना चाहिए। हम अच्छे वक्त की चाह रखते हैं लेकिन अपने पास अच्छी चीज़ों को नहीं रखते, इसलिए वक्त अच्छा नहीं आता। जो चीज़ें आपके पास है ना, वो बताएगी कि आपका वक्त क्या चल रहा है। कहते हैं कि 2 प्रकार की घड़ियां होती हैं। एक घड़ी वक्त बताती है और एक घड़ी औकात बताती है। एक घड़ी वक्त बताती है कि कितने बज गए हैं, एक घड़ी औकात बताती है कि इसका वक्त क्या चल रहा है। तो जो भी चीज़ें आपके पास रहेंगी वो डिसाइड करेंगी, वो एक्सप्लेन करेगी, वो आपके बारे में स्वयं कहेगी कि आप हैं कौन, आप हैं कैसे। ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम पुराने दिन याद करें, स्कूल के, बिजनेस के, कहीं घूमने गए तो उसके जो मिला उससे दोस्ती कर ली, जो मिला उससे दोस्ती कर ली। अरे इन सब ज्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़ो। आपके फोन में जो डाटा है, चाहे आपके फोन की रिकॉर्डिंग हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, आदमी को गैलरी से मालूम चलेगा कि लास्ट सीन से मालूम चलेगा कि व्यक्ति कैसा है। आप किसी को फोन भेजते हो ना, आपको लगता है फॉर्मेट कर दिया, वो आपका डाटा निकाल लेगा, ब्लैकमेल भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन रह सकती है। आपका फोन किसी व्यक्ति ने लिया और उसमें वॉलपेपर में देख लिया कि क्या बना हुआ है, आपका पूरा व्यक्तित्व मालूम चल जाएगा।
तुम धार्मिक हो तो भगवान की, गुरु की फोटो लगाए हो। ज्यादा धार्मिक नहीं है कोई व्यक्ति, व्यवहारिक व्यक्ति है, पत्नी की फोटो लगाया है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो वल्गैरिटी लगा के रखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मोटिवेशनल लगा के रखेंगे। उससे मालूम चल जाएगा कि आपका एटीट्यूड वर्तमान में क्या चल रहा है। इसलिए आपके आसपास के लोग और चीजें आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपके आसपास कौन से लोग हैं? मैं बहुत परीक्षा प्रदानी हूं। मैं किसी को भी अपने पास रखता हूं तो मैं सोच समझ के रखता हूं। मेरे पास रहना और मुझका, मेरा आपको अपने पास में रखना, दोनों में अंतर है। एक आप आए हो और एक मैंने बुलाया है। आप आए हो ये अलग बात है, अगर मैंने अपने पास आपको रखा है तो बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत देख के रखता हूँ। यहाँ तुम गुरु जी के पास हो और बाहर अगर कोई सिगरेट पीते मिल जाए तो क्या वैल्यू रह जाएगी? क्या बात रह जाएगी कि गुरुदेव तुम्हारा भक्त वहां सिगरेट पी रहा था? नहीं। आपके पास आसपास के लोग और आपके आसपास की चीजें आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं। कुछ लोग रहते हैं वो सोशल मीडिया में अपनी फोटोज अपलोड करते हैं। गोवा गए, एक वाइन की बोतल ली और हाथ पे लेके फोटो खिंचा ली, देखते जाना। फिर वहां कैसीनो गए, खेला कुछ नहीं, कैसीनो घुमाया, वहां एक फोटो खिंचा ली एक नोटी गड्डी के साथ। फिर वहां कोई डांस कर रही थी लड़की, उसके साथ एक फोटो खिंचा ली। आपने अपने पेज पर, अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। कुछ दिन बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, पुलिस केस हो गया। जज ने कहा इसकी जानकारी निकालो, ये तो कह रहा है कि अच्छे कैरेक्टर का आदमी है। अब अच्छे कैरेक्टर के आदमी थे, रोज पूजा विषय करने वाले थे, 2 दिन के लिए तो गोवा जी गए थे, एक बार दुनिया भी देख ले। अब वो जो फोटोज निकली, उससे रिलेटेड और भी फोटोज निकली, जिसके साथ आपने फोटो खिंचाई थी उसकी भी प्रोफाइल थी, उसको देखा तो आपकी पूरी गुडविल डाउन हो गई। चीज़ों को बहुत संभाल के सोच के करें। इज्जत बनाने में वक्त लगता है, मिटाने में वक्त नहीं लगता है। आपके आसपास के लोग और चीज़ें आपके बारे में सब कुछ बताती है। चलिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपके और मेरे बीच में दीवार है, दिख नहीं रही, एक उसमें मैं कुछ बनाता हूँ। कोई बोलेगा सर्कल है, कोई बोल देगा जीरो है, कोई बोलेगा ओ बना हुआ है। जो मैंने अपनी हाथ की आकृति गोल गोल घुमाई है, इससे कोई बोलेगा कि इसे जीरो बनाया है, कोई बोलेगा सर्कल, कोई बोल सकता है कि अंडा, कोई बोलेगा ओ। कैसे डिफाइन करोगे आप? कैसे बताओगे कि क्या है? कैसे बताओगे कि क्या है? अब देखना ध्यान से। मैंने इस जीरो के आगे 1 बनाया और जीरो के बाद जीरो बनाया। आपको समझ में आ गया कि बीच का सर्कल नहीं है, अंडा नहीं है, ओवल शेप नहीं है, ओ नहीं है, जीरो है। आपके आसपास क्या है उससे आपकी डेफिनेशन होती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी चीजों को साथ में रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए जल्दबाजी में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी में आप अपने बने बनाए इज्जत के महल को गिरा बैठे। कोई ब्रांडेड घड़ी पहना हो, ब्रांडेड फोन लिया हो, डायमंड की रिंग पहना हो, आप समझ जाते हो कि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है। क्यों? कैसे पता बड़ा आदमी है? अरे महाराज दिख ही रहा है, इतनी महंगी तो वॉच पहना है, 20 करोड़ की घड़ी पहना है, 5 करोड़ का चश्मा लगाया है, बड़ा आदमी तो होगा, 5 करोड़ की गाड़ी से उतरा है। बात समझना। आपके पास की चीजें भी बताती कि आपकी वैल्यू क्या है। एक होता है दिखावा और एक होता है जीवन शैली।
मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, कपड़े भी नहीं हैं, घर मकान दुकान बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पिछी है, मेरे पास मेरी पिछी है, मेरे पास साधुता है। तो उससे डिफाइन होता है कि ये कौन है। एक सामान्य व्यक्ति कपड़े उतार करके पागल जो हो जाते हैं ना, वो घूमे तो लोग पत्थर मारते हैं, और जब मैं निकलता हूं तो लोग हाथ जोड़ते मिलते हैं। क्योंकि जो मेरे पास चीजें हैं, लोग हैं, उससे मालूम चल जाता है कि ये साधु हैं। तो जो चीजें आपके आसपास हैं वो आपकी गुडविल भी बनाती है और आपको डिफाइन भी करती है। गुड कंपनी एंड थिंग्स, अच्छी चीजें, अच्छे लोग आपके भविष्य के लिए सब कुछ बता देंगे। कई बार आप देखना, लोग कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, कहीं जाते हैं, जैक लेके जाते हैं। जैक लेके मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, दर्शन करने आएंगे तो वो, महाराज जी वो हमारे फलाने ना चाचा मौसा जी, उनका भी नमोस्तु। क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नमोस्तु तुम क्यों कर रहे हो? एक होता है कि उन्होंने नमोस्तु संप्रेषित किया है, वो बात समझ में आती है, हमारे परिवार के लोग हैं। किसी बड़े व्यक्ति का अलग से कहना कि उन्होंने आपके लिए नमोस्तु बोला, आप तो पहचानते ना उनको, हम उनके वो हैं, वो बता रहा है कि मैं वहां से आया हूं। देखो, कभी भी आप कहीं जाके अपना रेफरेंस दोगे तो रेफरेंस की बढ़वाई होगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जॉब करो, बिजनेस करो, रेफरेंस मत दो, अपनी गुडविल बनाना सीखो। पिता के नाम पर जीना, पिता के नाम पर जीना बड़ी बात नहीं है, पिता तुम्हारे नाम से जाने जाए बहुत बड़ी बात है। पिता तुम्हारे नाम से जाने जाए, ऐसा कुछ करके दिखाया जाए। आपके पास जो कुछ भी रहे, चाहे चेतन हो अचेतन हो, लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबको बहुत सोच समझ के जोड़ के रखना। एक गलत व्यक्ति आपके पूरे जीवन को गलत कर सकता है। एक गलत बात आपके पूरे जीवन को गलत कर सकती है। कई बार भावुकता में आप उन चीजों को, उन लोगों को जोड़ लेते हो जो आपके जीवन के लिए जहर हो जाती हैं। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो माताएं खाना बनाना जानती होंगी, भोजन बनाने के बाद आप उसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालो तो टेस्ट आ जाता है ना। कॉर्न, भुट्टा तो सभी ने खाया होगा, मक्का, वो जो डायरेक्ट खाते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। जो डायरेक्ट खाते हैं उसमें मसूड़े मजबूत होते हैं, आपकी एनर्जी लगती है, ताकत लगती है, एक्टिविटी होती है। अब इजीनेस आ गई है कि भाई निकल ही निकला है, खा लो कॉर्न। कौन इतनी मेहनत करे, 5 रुपए ज्यादा फेंक देंगे। वो जो कॉर्न होता है, भुट्टा, उसको पकाने के बाद आप उसमें पीला नमक, वाइट नमक, नींबू, मसाला लगा के खाते हो, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन एक बार ट्राई करना, पहले नींबू उसमें घिसना, नमक लगा लेना, फिर उसको गर्म करना। पहले भोजन में नींबू डाल देना, फिर उसको गर्म करना, जहर हो जाएगा। एक निवाला भी अंदर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस व्यक्ति की जरूरत कब है आपके जीवन में, किस चीज की जरूरत कब है आपके जीवन में, इसका भी ज्ञान करें। कहीं ऐसा ना हो जाए अपना पुण्य खत्म हो जाए, और क्या पता पुण्य खत्म होते ही फिर क्या बचेगा, कुछ ही नहीं बचेगा। आप, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, गुरुदेव एक फोटो, गुरुदेव एक फोटो खिंचवा लूं आपके साथ। ध्यान रखना, आप मेरे साथ फोटो खिंचा के गए हो और उसको आपने अपने डीपी में, अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, तो लोग बोले अच्छा गुरु जी के पास गए थे, साधु के पास गए थे। और वहीं आपने जयपुर आने के बाद हवा महल की फोटो खिंचाई। अच्छा हवा महल घूमने गए हो, अच्छा तुम हवा महल घूमने गए हो, फोटो दोनों ही खींची, दोनों फोटो में आप ही हो, लोकेशन का कितना अंतर आ गया, आपकी लोकेशन का कितना अंतर आ गया। वो जो लोग प्रभु गुरु की शरण में रहते हैं उनको बहुत संभल के जीवन जीना चाहिए।
क्योंकि सफेद दीवार पर लोगों को थूकना बहुत पसंद है। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। सफेद दीवार में लोगों को थूकना बहुत पसंद है। जहाँ गंदगी है वहां नहीं थूकते लोग, जहाँ साफ होता है ना वहां थूकना पसंद है। जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं, लोग उनको नीचे गिराने के लिए पॉइंट्स ढूंढते हैं। किसी को अपना लूप होल ना दें, किसी को लूप होल ना दें। जो भी चीज और जो भी व्यक्ति आपके पास रहे, बहुत व्यवस्थित, सही ढंग से, सुनियोजित तरीके से एंट्री दें। आप देखो एयरपोर्ट जाते हो, क्या होता है? एयरपोर्ट में पूरी चेकिंग होती है आपकी, आपके लगेज की, कहीं इसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो नुकसानदायक हो सकती है। पानी भी ले जाओ तो लिमिटेड देते हैं, ज़्यादा नहीं ले जाने देते। क्यों? बोले आप इसमें कोई बॉम्ब बना लो तो। ये प्रिकॉशंस हैं। जब 1 घंटे की यात्रा करते हो तो इतने प्रिकॉशंस लेके चलते हो, तो जीवन में कितने प्रिकॉशंस होना चाहिए। बिजनेस करना ऐसे व्यक्ति के साथ मत करना जिसकी गुडविल ना हो, जिसका मार्केट में वैल्यू ना हो। ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस मत करना, वरना तुम्हारा एक गलत पार्टी मिल गई, पूरी पार्टियां तुम्हें छोड़ देंगी। कह रहे उसको उसको माल देता है, उससे माल लेता है, वो तो गड़बड़ आदमी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम लगता है। देखो आप बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक गुडविल बनाते रहे, इज्जत बनाते रहे, और एक दिन ऐसा आया सारी इज्जत चली गई। बनाए और बचाएं, अपनी इज्जत को बनाना भी सीखें, बचाना भी सीखें। अच्छी कंपनी, अच्छी सोच, अच्छी चीज़ें आपके पास हमेशा रहना चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनी, अच्छी चीज़, अच्छे लोगों को हमेशा पास में रखेंगे, मेरा विश्वास है कभी फेल नहीं होंगे। लोग कभी आपकी निंदा नहीं करेंगे, हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा।